बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं, कल हम मुंडक उपनिषद के प्रथम भाग पर विचार कर रहे थे। आज हम मुंडक उपनिषद के दूसरे भाग को आधार बनाकर आज के सत्संग का आनंद लेंगे। कल हमने बतलाया था कि किस प्रकार शौनक ऋषि, जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाते थे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के विषय पर। कहते हैं शौनक ऋषि अपने शिष्यों के साथ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, वह तत्व कौन सा है, वह तत्व कहाँ है, वह तत्व कैसा है जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। ऐसा प्रश्न शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि से करते हैं और अंगिरा ऋषि मुस्कुराते हुए शौनक ऋषि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्संग का आनंद लेंगे। वास्तव में मुंडक उपनिषद का आधार दो पंछी हैं। ऋषि कहते हैं एक पेड़ पर दो पंछी बैठे हुए हैं और एक पंछी पेड़ के फल खाने में मस्त है। फल खाने पर वह खुश होता है, सुखी होता है, और फल ना मिलने पर वह दुखी होता है। ऋषि कहते हैं दूसरा पंछी उसी के साथ बैठा हुआ है, वह पहले वाले पंछी को फल खाकर सुखी और दुखी होता हुआ देखता है। वह उसके सुख और दुख में लिप्यमान नहीं होता। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जन्म का, मानव जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है कि उस दूसरे पंछी को जीवन रहते हुए हम जान जाएं। वह पेड़ कहाँ है? कल बतलाया था कि ये हमारा शरीर ही वह पेड़ है और इस पर दो पंछी, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। जीवात्मा विषयों का आनंद लेता है, विषयों में रमन करता है, सुखी होता है। जब विषय पदार्थ नहीं मिलते तब दुखी होता है। और दूसरा परम तत्व जो हमारे भीतर है, उसको जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। मुंडक उपनिषद उस दूसरे पंछी का बोध करवा देता है। ये जप, ये तप, ये दान, स्नान, तीर्थ, हवन, यज्ञ, ये सब क्रियाएं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हैं और भूमिका बनाने के लिए है कि हमारा अंतःकरण, मन और बुद्धि उस परम तत्व को जानने में समर्थ हो जाए। बड़ी विचित्र घटना। कल मेरे पास एक लड़का आया, 15-16 साल की आयु होगी। कहने लगा, गुरुजी मुझे रमेश अंकल जी ने भेजा है। मैंने कहा बैठो, बताइए।
वह कहने लगा कि मैं आपसे आत्मज्ञान सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, बरखुरदार, अभी तुम्हारी आयु नहीं है, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, कारोबार करो, काम धाम करो, माता पिता की सेवा करो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। कैसे? वह कहने लगा, गुरुजी, ये जीव हजारों जन्मों की यात्रा पार करता हुआ मनुष्य जन्म लेता है, 9 महीने माता के पेट में गर्भ की यातना झेलता है, फिर पैदा होता है, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, बुद्धि भी विकसित नहीं होती। पहले तो उसे चलना फिरना नहीं आता, 4 पाई ही मलमूत्र करता है और कितने सालों तक इसी अवस्था में रहता है। फिर चलना फिरना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं और फिर स्कूल में जाकर बहुत झंझट पैदा हो, और फिर जवान होता है, बालकपन में बुद्धि विकसित नहीं होती, उल्टे सीधे कर्म करता है, और जब युवा अवस्था आती है तो अपने करियर की चिंता, और समाज में जीना बहुत ही कठिन है। आप मुझे ऐसा ज्ञान बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। वृद्ध अवस्था में जीव अनेक दुख भोगता हुआ संसार से जाता है और पुनः गर्भ यातना को झेलता है। उस बालक की बात सुनकर मैंने मन में विचार किया कि इसको आत्म विद्या का उपदेश देना चाहिए, क्योंकि इस आयु में बच्चों को ऐसी लगन नहीं होती, उनको तो खाने पीने घूमने खेलने कूदने से फुर्सत ही नहीं होती। तो मैंने विचार करके उसे कहा कि हे बेटा, तुम उपनिषदों का अध्ययन करो, क्योंकि एक उपनिषद विद्या ही ऐसी विद्या है जो जीव को माया जाल से बाहर निकाल देती है। इस संसार में जितनी भी विषय हैं, उन सब से मिलने वाला आनंद क्षणिक होता है, अस्थाई होता है, नाशवान होता है, और एक आत्मानंद ही ऐसा आनंद है जो सदा ही स्थायी रहता है। जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति एक दिन में 2 किलो के लगभग अन्न खाता है, जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, दूध है, दही है, और 1 महीने में वह 60 किलो अन्न खा जाता है। और 1 साल में एक व्यक्ति 720 किलो के लगभग अन्न खा जाता है। और मान लो एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, तो वह अपनी पूर्ण आयु में 72,000 किलो अन्न खा जाएगा, और इतना ही पानी पीता है। एक व्यक्ति दिन में लगभग 2 किलो के करीब पानी पीता होगा, गर्मियों में ज्यादा भी पी जाता होगा, तो 72,000 किलो पानी भी पी जाता है। और खा खा कर जीव की, व्यक्ति की तृष्णा पूरी नहीं होती है। इस संसार में जितने भी विषय हैं, उनसे मिलने वाला आनंद स्थायी नहीं है। हमने स्वादिष्ट भोजन किया, तत्काल उसका आनंद आया, भोजन गले के नीचे उतरा, स्वाद समाप्त हो गया। घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5 घंटे बाद पुनः भूख लगती है। खाने का आनंद स्थायी नहीं है। हमने संगीत सुना, मधुर संगीत सुना, जब तक संगीत बजता है आनंद आता है। कान की इंद्री को संगीत समाप्त हो गया, गीत समाप्त हो गया,
शब्द समाप्त हो गया, वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये आंख दृष्टि इंद्रिय है, देखने का आनंद है। हम पदार्थों को वस्तुओं को देखते हैं, आनंद आता है। पदार्थ और वस्तु चली जाती है, वह आनंद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सूंघने का है, हमारा नाक खुशबू सूंघता है, और जब तक पदार्थ और वस्तु है तब तक उसका आनंद है। उसके जाने के बाद सूंघने का, खुशबू का, ये घ्राण इंद्रिय का आनंद समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों के जो पदार्थ है, उनका आनंद क्षणिक है, अस्थाई है, परंतु एक परम तत्व जो हमारे भीतर है, जिसे अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बतला रहे हैं कि इस शरीर रूपी पेड़ पर दो पंछी बैठे हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, और वो जो दूसरा पंछी परम तत्व है, उसको एक बार जानना है, बार बार नहीं। जैसे विषयों के पदार्थों को बार बार भोगना पड़ता है, परंतु ब्रह्म के आनंद को, आत्मा के आनंद को एक ही बार जानना होगा। उसका आनंद सदा सदा के लिए स्थायी होता है। और मुंडक उपनिषद उसी आनंद से जोड़ने का काम करता है। इस संसार में बहुत से लोग खाने के लिए जी रहे हैं, और जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वह जीने के लिए खाता है, वह खाने के लिए नहीं जीता। मुझे याद है, अब पिछले हफ्ते हम किसी के घर जाने का मौका मिला, वहां पर 1 घंटा बैठे रहे हम। क्या देखा, 8-10 लोग बैठे परिवार के, 1 घंटे तक खाने के की बातें हुई जा रही हैं। मटर पनीर है, कुलचे हैं, समोसे हैं, भटूरे हैं, चावल है, राजमा है, बस 1 घंटा तक खाने की बातें हो रही हैं। ऐसे लोग जीवन में खाने के लिए आए हैं, और आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता उतना खाता है जिससे जीवन चलता रहे। ये जीवन उस परम तत्व को जानने के लिए भगवान ने हमें प्रदान किया है। ये जीव अनंत काल से यात्रा पर निकला हुआ है। विचार कीजिए, माता के पेट में आने से पहले ये जीव कहाँ था? पिता के वीर्य में। और उसके आने से पहले कहाँ था? सूक्ष्म रूप से अनेक मंजिलों की यात्राएं करता हुआ ये जीव वहां तक पहुंचा था। और उस परम तत्व को जानने के लिए कितने कष्ट और कितनी यात्राएं करता हुआ ये संसार में आया है। और यहाँ आते ही माया ने अपना भयंकर माया जाल बिछा रखा है। वास्तव में ये जीव मन से नहीं, बुद्धि से इस संसार से पार जाएगा। मन तो माया जाल बिछाए बैठा है, पल पल पर बदल रहा है। ये जीव बुद्धि के द्वारा भव से पार होगा। मैं अक्सर कहता हूं ना कि बुद्धि को सूक्ष्म करो, ऐसी बुद्धि जो आत्म ज्ञान को ग्रहण कर ले। 6 प्रकार की बुद्धि होती है: जड़ बुद्धि, साधारण बुद्धि, उत्तम बुद्धि, विशेष बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और राजहंस बुद्धि। राजहंस बुद्धि वह बुद्धि है जो कहीं से भी आत्म ज्ञान को खींच लेती है। गुरुजन कहते हैं राजहंस ऐसा पक्षी है जो पानी में दूध मिला दो और वह अपनी चोंच उसमें डालेगा, दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा।
ऐसी बुद्धि आत्मज्ञानी की होती है, वह कहीं से भी आत्मज्ञान ग्रहण कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। कहते हैं जब प्रलय काल के पश्चात सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं था। तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव तप करो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने 1000 युगों तक गायत्री मंत्र का जप किया, तप किया, और उसके पश्चात उनके मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण सूक्ष्म कर देता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस अनादि परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु मुझे धीमहि धियो, अर्थात मुझे बुद्धि दो। जब तक बुद्धि नहीं होगी हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ना घर चला सकते हैं बुद्धि के बिना, कारोबार, नौकरी, संसार, व्यापार और देश भी नहीं चला सकते। और ऐसी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, विशेष बुद्धि, राजहंस बुद्धि, जो सारे आत्मज्ञान को ग्रहण कर ले। तो प्रिय बंधुओं, प्रतिदिन उस ब्रह्म से प्रार्थना करो कि मुझे वह बुद्धि दो जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अर्थात इन उपनिषदों का ज्ञान मेरी बुद्धि की पकड़ में आ जाए। तो शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि से प्रश्न कर, हे गुरुदेव, जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वह तत्व क्या है, कैसा है, कहाँ है? आजकल ऐसे प्रश्न करने वाले भी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। बड़ा कठिन विषय है। थोड़ी देर के लिए सत्संग किया, ढोल की छैना बाजा बजाया, नाचा गाया, बस हो गया, इसी को सत्य मान लिया। जबकि उपनिषद कहता है कि कान की इंद्रिय, ये कान का रस है, ये अस्थाई है, स्थाई आनंद नहीं है। स्थाई आनंद आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो शौनक ऋषि के प्रश्न के उत्तर में अंगिरा ऋषि ने कहा था, हे वत्स, उस तत्व को जानने के लिए 2 विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या को अंगिरा ऋषि ने संसारी विद्या बताया था और परा विद्या को ब्रह्म का बोध देने वाली विद्या बताया था। और विशेष रूप से अंगिरा ऋषि कहते हैं कि परा विद्या पुस्तकों में नहीं मिलती, ग्रंथों में नहीं है, वह गुरु और शिष्य की परंपरा से चली आ रही है। केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। कबीर जी कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर बया, लिख लिख बया है चोर, जो पढ़ने से साहिब मिले वह पढ़ना ही कुछ और। वह पुस्तकों का ज्ञान अपरा विद्या है और परा विद्या निरोल ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, जो गुरु और शिष्य के बीच में सांकेतिक भाषा से चलती है। मुंडक उपनिषद कहता है कि यह जीव, जीवन रहते ही तू ब्रह्म को जान ले, मरने के बाद इसका बोध नहीं होगा। कल 3 सिद्धांत बताए थे कि जैसे मकड़ी अपने मुख से स्वयं जाला निकालती है,
और स्वयं उसको निगल लेती है। और पृथ्वी से स्वयमेव औषधियां उत्पन्न होती हैं और शरीर से बाल और रोएं स्वयमेव ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म में जगत स्वयमेव उत्पन्न होता है, स्वयमेव फुरता है। दूसरे मुंडक के प्रथम खंड में अंगिरा ऋषि ने ब्रह्म और जगत के विषय में 3 सिद्धांत बतलाए थे। मकड़ी अपने मुख से स्वयं जाला बुनती है और उसे निगल लेती है, और पृथ्वी से औषधियां स्वयमेव उत्पन्न होती हैं, और हमारे शरीर से बाल और रोएं स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ये जगत ब्रह्म में स्वयमेव फुरता है, स्वयमेव उत्पन्न होता है। अब मुंडक उपनिषद के दूसरे भाग में अंगिरा ऋषि चौथा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विश्वलिंगा सहस्त्रश्चा प्रभवगते स्वरूपः। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति और उसमें लय किस प्रकार होता है। यहाँ पर ऋषि अग्नि का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि से अनेक चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, जो स्वयं अग्नि ही होती है तथा उसी के समान रंग और रूप वाली होती है, ऐसे ही ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी के रूप वाला है। अर्थात सृष्टि और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। संपूर्ण जगत ब्रह्म का फैलाव मात्र है। प्रकृति व पुरुष, जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर, ये 2 भिन्न सत्ताएं नहीं है। ऋषि कहते हैं ये 2 भिन्न सत्ता नहीं है। सृष्टि ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सृष्टि है। वास्तव में ब्रह्म ही सृष्टि रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसको यूं समझे जैसे सोने के गहने। अब गहने बाहर से तो आए नहीं, गहने सोने से और सोने में है। उनका अपना अस्तित्व अलग से नहीं है। सोने में बनते हैं, सोने से बनते हैं, सोने से अलग नहीं है। और गहने ही सोना है। जन साधारण की दृष्टि में वह गहने हैं और सुनार की दृष्टि में सोना है। ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि में ये जगत है, ये सृष्टि है, और ज्ञानी की दृष्टि में ये सब ब्रह्म स्वरूप है। अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को पहले अपरा विद्या का रहस्य बतलाकर उसका फल बतलाते। कल बतलाया था ना अपरा विद्या। ये चारों वेद, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आती है और ब्रह्म विद्या परा विद्या के अंतर्गत आती है, जो गुरु के मुख में निवास करता है। और अंगिरा ऋषि कल्याणकारी परा विद्या का रहस्य बतलाते हैं, जो संसार का सबसे उच्चतम ज्ञान है, जिसे जानकर जीव मुक्त भाव को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे मुंडक के प्रथम खंड के दूसरे मंत्र में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, जिसे आप जानना चाहते हैं वह पर ब्रह्म दिव्य है, अर्थात
वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वह दर्शन की वस्तु नहीं है, वह बोध की वस्तु है। बोध, बुद्धि के द्वारा उसका बोध होगा। प्रत्येक व्यक्ति, संतों के पास लोग जाते हैं, ब्रह्म के दर्शन करा दो। ये ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है। लोग सोचते हैं इन आंखों से हम ब्रह्म को देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ऋषि कहते हैं जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी हमें दिख रहा है वह सब नाशवान है। खुली आंख में दिखने वाला ये जगत नाशवान है। और गुरुजन कहते हैं आंख बंद करने पर जो हमें ध्यान में दृश्य दिखाई पड़ते हैं वह भी नाशवान है। जो दिखे सो सकल विनाशी। तो वह इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि चित्त से परे है। साधारण व्यक्ति चकरा जाता है कि ये क्या हुआ भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये शरीर, ये जो हमारा शरीर है, ये प्राण से चल रहा है। प्राण के जाते ही ये शरीर गिर जाता है। तो प्राण किसकी आज्ञा से चल रहा है? वह कौन है जो प्राण को भी प्रेरित कर रहा है चलने के लिए? केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं जो प्राण को प्रेरित करता है वह ब्रह्म है। अब उसको आंख से कैसे देखें? एक व्यक्ति मर गया, उसका शरीर गिर गया, उसके शरीर में आंख है और वह देख नहीं सकती, उसकी आंख देख नहीं सकती। अब विचार कीजिए, अगर आंख ही देखती होती तो उसकी आंख देखती, क्योंकि आंख के पीछे एक सूक्ष्म परम तत्व है जिसके कारण आंख देखती थी। आंख उसको नहीं देख सकती, आंख उसकी सहायता से सबको देखती है। अब उस तत्व को जानने के लिए आंख नहीं, बुद्धि चाहिए। और ऋषि कहते हैं आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त होगा। तो अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं कि जिसे आप जानना चाहते हैं वह परब्रह्म दिव्य है, वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वह दर्शन की वस्तु नहीं है, वह बोध की वस्तु है, वह बोध स्वरूप है, वह पूर्ण है और सृष्टि की समस्त संपूर्णता उसमें विद्यमान है। वह आकार रहित है, वह मन रहित है, वह प्राण रहित है। प्राण और मन की अभिव्यक्ति उससे होती है। देखिए, सूक्ष्मता से विचार कीजिए कि अंगिरा ऋषि क्या कह रहे हैं। वह आकार रहित है, प्राण रहित है, मन रहित है। प्राण और मन की अभिव्यक्ति उससे होती है, वह मन और प्राण से क्रियाशील नहीं होता। ऋषि कहते हैं आप ऐसा समझे कि शरीर से परे प्राण है, प्राण से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी वह परे है। बुद्धि निर्णय करती है, वह निर्णय करने की शक्ति किससे लेती है? वह जिससे लेती है वह परम तत्व इस देह में, इस शरीर में विराजमान है। उसको जानना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह अति सूक्ष्म तत्व जो सर्वथा विशुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। जीवात्मा उसका रूप है, जीवात्मा उसका रूप है, परंतु ब्रह्म उससे श्रेष्ठ है। ब्रह्म सृष्टि के बाहर व भीतर सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक।
कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां वह ना हो। जैसे एक घड़ा ले जाइए, समंदर के पास जाइए, समंदर में जाकर घड़े को समंदर में डालकर समंदर का पानी घड़े में रख लो और घड़े को समंदर में पड़ा रहने दो। अब देखिए, समंदर का पानी घड़े में आ गया और घड़े की दीवार ने समंदर के पानी को उससे जुदा कर दिया। अब समंदर वाला पानी घड़े में आकर समंदर से अलग हो गया। यूं समझे कि घड़े का पानी जीवात्मा है और समंदर का पानी परमात्मा है और घड़ा माया है। ऐसे ही जैसे घड़े ने समंदर के पानी को अलग करके छोटा रूप दे दिया, ऐसे ही घड़े के पानी के बाहर समंदर का पानी चारों ओर व्याप्त है और घड़े के हटते ही समंदर का पानी घड़े का पानी एक हो जाए। ऋषि कहते हैं ये सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि का विषय है और निराकार ब्रह्म से ये साकार जगत जिसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 भूत, फिर मन, प्राण और इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और इन सब का आधार निराकार ब्रह्म है जो इन सब का अधिष्ठान है। ये सृष्टि शून्य से उत्पन्न नहीं होती। घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कहां से आएगा। इसलिए ये संसार ब्रह्म से और ब्रह्म में उत्पन्न होता है। वास्तव में ऊर्जा से पदार्थ बनते हैं। जब ऊर्जा ही नहीं होती तो पदार्थ कहां से आएगा। ब्रह्म ऊर्जा ही तो है, वह ब्रह्म पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म में से जगत उत्पन्न हुआ, उसमें कोई कमी नहीं आती। जगत मिटकर ब्रह्म में समा गया, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। बड़ा जटिल विषय है। उसमें से कुछ निकाल लो, उसमें कमी नहीं होती, उसमें कुछ डाल दो, उसमें वृद्धि नहीं होती। वह सदा पूर्ण रहता है, उसकी पूर्णता में कभी कोई कमी नहीं आती है। ये जीव इस संसार में आकर जिस परिवार में जन्म लेता है, उसके संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भर दिए जाते हैं। वह धीरे धीरे अपने स्वरूप को भूलकर, ब्रह्म स्वरूप को भूलकर जिस देश में, जिस परिवार में, जिस जाति में पैदा होता है, वो अपने आप को उसी के अनुरूप मानने लगता है। और उपनिषद विद्या एक ऐसी विद्या है, वह सारे बंधनों को तोड़कर जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित कर देती है। ऋषि कहते हैं ब्रह्म शून्य नहीं है, वह पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। यह जीव, तू अपने स्वरूप को जान। तू द्वैतवाद के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूल गया है। तू अद्वैत स्वरूप है, तू अद्वैत को ग्रहण कर। अब शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की, ये सब उन्होंने कैसे बना दिया। अब अंगिरा ऋषि बोले, एतत् समाज जयते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि च एवं वायुज्योतिरूपः पृथ्वी विश्वस्य धारणिः। वह निराकार ब्रह्म मन इंद्रियादि से पूर्ण रूप से रहित है, परंतु वह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। ऋषि कहते हैं प्राण, मन, बुद्धि और संपूर्ण
इंद्रियों के साथ, आकाश, अग्नि और पानी के साथ साथ सारे प्राणियों का बोझा उठाने वाली धरती का जन्मदाता ब्रह्म है। अब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे वत्स, अब मैं तुम्हें भगवान का विराट रूप देखने का मार्ग बतलाता हूं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषो चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्र वाग विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणे हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी ह्योष सर्वभूतरंतरात्मा। अंगिरा ऋषि कहते हैं जैसे मानव शरीर के अंदर एक आत्मा है, वैसे ही इन 5 महाभूतों के अंदर परमात्मा है। वह सब भूतों का अंतर आत्मा होने के कारण इनको संचालित करता है। अंगिरा ऋषि कहते हैं ये सारा विश्व उस महाशक्ति का शरीर है। अग्नि उसका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा उसकी 2 आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, ज्ञान का सागर वेद उसकी वाणी है और सारे अंतरिक्ष में विचरण करने वाला वायु उस विराट पुरुष का प्राण है। ये संसार उसका हृदय है और पृथ्वी उसके पांव है। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के प्रथम खंड के 5वें मंत्र में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं उस पर ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति किस कर्म से होती है, ये सुनिए। संसार के स्वामी त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म सबसे पहले अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व पैदा हुआ, जिसका नमूना सूर्य है, जो सूर्य बिंब रूप में सदा ही प्रज्वलित रहता है। ऋषि कहते हैं सर्वप्रथम उस ब्रह्म से एक अग्नि तत्व सूर्य पैदा हुआ। वास्तव में अग्नि ही ब्रह्म है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को ब्रह्म कहा गया है और अग्नि को जीवात्मा भी कहा गया है। जब तक वह जीव हमारे इस शरीर में रहता है और शरीर गर्म रहता है, इसका टेम्परेचर 98 डिग्री रहता है, और जब वह अग्नि तत्व जो जीव है चला जाता है तो ये शरीर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि में सूर्य जो है वह अग्नि उस जीव का प्रतीक है। सूर्य के रहने से संसार का तापमान ऐसे ही स्थिर है जैसे हमारे शरीर में जीवात्मा अग्नि रूप में रहने से हमारा टेम्परेचर स्थायी रहता है, स्थिर रहता है। अंगिरा ऋषि कहते हैं इस भौतिक सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम अग्नि तत्व प्रकट हुआ। 5वें मंत्र में ऋषि कहते हैं ये जो अग्नि तत्व है वह स्थूल अग्नि नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ऋषि कहते हैं ये जो सर्वप्रथम अग्नि तत्व प्रकट हुआ ये स्थूल अग्नि नहीं है जो हम लकड़ी जलाकर देखते हैं। ये हमारी प्रज्वलनशील अग्नि नहीं बल्कि मूल अग्नि तत्व जो अप्रकट था वह सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मान लो हमें दिख रहा है सूर्य अग्नि तत्व है। अगर सूर्य की अग्नि शांत हो जाए तो वह मात्र एक मिट्टी का गोला होगा। जैसे हमारी देह में अग्नि तत्व जीवात्मा चले जाने पर शरीर गिर जाता है, ऐसे ही सूर्य में
जो अग्नि तत्व है उसके जाने पर सूर्य भी शरीर की तरह निर्जीव हो जाएगा। उपनिषद कहता है वह आंख का भी आंख है, वह प्राण का भी प्राण है, वह मन का भी मन है, वह सूर्य का भी सूर्य है। अर्थात सूर्य किससे अग्नि ले रहा है? वह सूक्ष्म तत्व अग्नि है। वह उसका अग्नि तत्व जो पहले अप्रकट था अब सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसे ही ये हमारा ये जो जीवात्मा है पैदा होने से पहले अप्रकट था और पैदा होने के बाद इस देह के रूप में प्रकट हो गया। सूर्य अग्नि की समिधा है। जैसे लकड़ी को बोलते हैं ना, लकड़ी अग्नि नहीं है, लकड़ी में अग्नि है, उसमें अग्नि तत्व है। सूर्य अग्नि की समिधा है, बिना समिधा के अग्नि प्रकट नहीं होती। और उसी प्रकार सूर्य रूपी समिधा से ही अग्नि प्रकट हो रही है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बुद्धि से विचार कीजिए। ये बात मोटी बुद्धि वालों की समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे वह बुद्धि दो जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानने में समर्थ हो जाए। ज्ञान के आदि गुरु ब्रह्मा हैं, जिनके मुख से वेद निकले, और ब्रह्मा ने भी 1000 युगों तक तप किया गायत्री मंत्र के साथ, ऐसी बुद्धि जागी। वास्तव में सूर्य स्वयं में अग्नि नहीं है, वह तो समिधा रूप है जिसके जलने से अग्नि प्रकट होती है। और यही अग्नि जब शांत हो जाती है तो उसका ताप कम हो जाता है और वह सोम कहलाती है, उसे सोम कहा जाता है। इस प्रकार अग्नि ही सोम में परिवर्तित हो जाती है। बड़ा जटिल गणित है। ऋषि कहते हैं पुनः ताप को प्राप्त होकर सोम अग्नि में परिवर्तित हो सकता है। मूल तत्व अग्नि है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को ब्रह्म कहा गया है। वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है और उसको स्वयंभू कहते हैं। अग्नि का रूप ही घना होकर सूर्य बना और सोम तत्व घना होकर मेघ रूप में परिवर्तित होता है। देखिए, सोम का अर्थ चंद्रमा नहीं है बल्कि अग्नि का शीतल रूप है। और यहाँ स्थूल नहीं सूक्ष्म तत्व की हम बात कर रहे हैं। अग्नि ही सोम और सोम ही अग्नि, वह स्वयंभू है। अंगिरा ऋषि कहते हैं अग्नि से सोम, सोम से मेघों और मेघों से वर्षा उत्पन्न होती है। और तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति वर्षा से होती। ये जीव सबसे पहले जब ब्रह्म से बिछुड़ता है तो सबसे पहले सूरज और चंद्रमा की किरणों के द्वारा बादलों में प्रवेश करता है, फिर वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है। ये जीव पृथ्वी पे आकर अन्न में निवास करता है। उस अन्न को लोग खाते हैं, फिर अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है और फिर वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती है। ये बड़ा विचित्र गणित है जो उपनिषदों में भरा पड़ा है। तो प्रिय बंधुओं, उपनिषदों का अध्ययन करो। ये पाठ, पूजा, दान, जप, तप, उपनिषद कहता है इनको मत छोड़ो। जप, तप, योग, ध्यान करते हुए उपनिषद विद्या को ग्रहण करो। ये जीवन का मूल उद्देश्य है। समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण अग्नि तत्व है जो सर्वत्र व्यापक है। और ये अग्नि तत्व उस पर ब्रह्म की एक शक्ति है जो उसी से प्रकट होती है।
इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि उस ब्रह्म का फैलाव मात्र है। ऋषि कहते हैं जिस प्रकार उस पर ब्रह्म से सृष्टि का विकास हुआ, उसी प्रकार उस सृष्टि की रक्षा व उन्नति के लिए किए जाने वाले समस्त साधनों का विकास भी उसी ब्रह्म से होता है। पर ब्रह्म से दो प्रकार की धाराओं का निर्माण होता है, एक ज्ञान, दूसरा क्रिया। क्रिया शक्ति का परिणाम ये संसारा दिखने वाला जगत है जो कर्म है, और ज्ञान शक्ति से वेदों का उद्भव हुआ। अर्थात ब्रह्म की दो धाराएं, हमारे जीवन में भी दो धाराएं, ज्ञान और कर्म। आपने पंछी देखा है? एक पंछी दो पंखों से उड़ता है, अगर उसका एक पंख काट दो तो वह उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। मुंडक उपनिषद कहता है, ऐ जीव तेरे दो पंख हैं, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। कुछ लोग ज्ञान को छोड़ देते हैं, कर्म में लगे रहते हैं। कुछ लोग कर्म में लगे रहते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं। कुछ लोग ज्ञान को छोड़ देते हैं, कर्म के लगे रहते हैं। जबकि ऋषि कहते हैं कि जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ही ऐ जीव तू इस भवसागर से पार दो पंखों से जाएगा, ज्ञान और कर्म के पंखों से। शुभ कर्म करता हुआ, उपनिषदों के ज्ञान को ग्रहण करता हुआ तू इस भवसागर से पार जाएगा। ज्ञान और क्रिया शक्ति का स्रोत ब्रह्म है। ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा प्रकट हुआ, इसीलिए ज्ञान के आदि गुरु ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। वेदों में ज्ञान के साथ साथ कर्मों का विधान भी बतलाया गया है, और शुभ कर्मों को करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ब्रह्म एक परम शक्ति है जिससे प्राण शक्ति उदय होती है। प्राण शरीर में व्याप्त होकर शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। ये तो हुई व्यष्टि की बात, हमारे शरीर की बात। इसी प्रकार समष्टि में, बाहर ब्रह्मांड में प्राण सारी सृष्टि को संचालित कर रहा है, और हमें दिखता नहीं है। जैसे हम दिन भर काम करते हैं, हमारा प्राण चलता रहता है, शरीर को चलाता रहता है, ऐसे ही बाहर वाली सृष्टि को चलाने वाला प्राण, महाप्राण जो ब्रह्म स्वरूप है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। अभी हमने कहा ना, ब्रह्म इंद्रियों से नहीं दिखता, वह बोध की वस्तु है। बड़ी भीनी भीनी मंद मंद शीतल हवा बह रही है, हमें आंख से दिखती है, परंतु हमें महसूस होती त्वचा के द्वारा। वह ब्रह्म की निराकार शक्ति। इसी प्रकार समष्टि में भी प्राण सारी सृष्टि को संचालित करता है, जो हमें दिखता नहीं है। विराट पुरुष के बोध करवाकर समष्टि और व्यष्टि की तुलना करते हुए ब्रह्म तत्व का बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ बाहर होता है वह हमारे भीतर घटता है। जैसे शरीर में ये वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, प्रजनन, अपान, इन जगहों पर 7 प्राण सारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार अग्नि की उत्पत्ति भी ब्रह्म से होती है, प्राण की उत्पत्ति भी ब्रह्म से है, अग्नि की उत्पत्ति भी ब्रह्म से होती है, और उसकी 7 ज्वालाएं हैं। इंद्रियों के विषयों संबंधी 7 वृत्तियां जो विषयों को ग्रहण करती हैं, वह भी उसी से उत्पन्न होती हैं। ये सब समिद्धा रूप है, जो ज्ञान रूपी यज्ञ में भस्म हो जाती है। देखिए, एक यज्ञ सारे ब्रह्मांड में चल रहा है, और एक यज्ञ हमारे शरीर में चल रहा है। एक यज्ञ हम घर में करते हैं, जिसमें हम सामग्री डालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और एक यज्ञ हमारे शरीर में, पेट में,
अग्नि, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वहां पर यज्ञ चल रहा है, जिसमें हम भोजन रूपी सामग्री डालते हैं। अग्नि तत्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस शरीर में और बाहर। जैसा कि पहले बतलाया विराट पुरुष के स्वरूप के बारे में, ये जीव भी अग्नि रूप है, ब्रह्म भी अग्नि है। एक यज्ञ हमारी देह में चल रहा है, एक यज्ञ हम घरों में करते हैं जिसमें हवन सामग्री डाली जाती है, एक यज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रहा है। ये सारा ब्रह्मांड हवन कुंड है, जिसमें सर्वत्र अग्नि प्रज्वलित है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वह ज्ञानमयी बुद्धि से जानी जाती है, और संपूर्ण जीवों की उसमें आहुति चल रही है। एक यज्ञ हमारी देह में चल रहा है, पेट में जठराग्नि होती है, हमारा भोजन ही हमारी सामग्री है। उत्तम व शुद्ध भोजन जीव को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, और अशुद्ध भोजन मांस मदिरा आदि जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। ऋषि कहते हैं इस संसार में 24 प्रकार की अग्नियां कार्य कर रही हैं, जो हमें स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। विचार का विषय है। ब्रह्मचार्य अग्नि, गृहस्थ अग्नि, वानप्रस्थ अग्नि, संन्यास अग्नि, दावानल अग्नि, बड़वानल अग्नि, जठराग्नि, रंजक अग्नि, पाचक अग्नि, साधक अग्नि, ब्राजक अग्नि, आलोचक अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, योग अग्नि, ज्ञान अग्नि, काम अग्नि, यज्ञ अग्नि, प्राण अग्नि, शमशान अग्नि, क्रोध अग्नि, सम अग्नि और जीव अग्नि। जीव को भी अग्नि कहा है ना। तो ये 24 प्रकार की अग्नियां हैं। वास्तव में ये सब ब्रह्म स्वरूप है, देखने में भिन्न भिन्न लग रही हैं। ऋषि कहते हैं ये एक ही अग्नि के अनेक रूप हैं। ये अग्नि ब्रह्म स्वरूपा है, उसी से उत्पन्न होती है। 8वें मंत्र में अंगिरा ऋषि समष्टि को व्यष्टि पर घटित करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, पर ब्रह्म एक परम शक्ति है जिससे प्राण उत्पन्न होता है। वास्तव में प्राण ही अग्नि है। जब प्राण शरीर से चला जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। और 9वें मंत्र में ऋषि कहते हैं उसी पर ब्रह्म से समस्त भौतिक जगत, समुद्र, नदियां, पर्वत आदि उत्पन्न होते हैं। शरीर का निर्माण भी उसी पराशक्ति से होता है। वह पर ब्रह्म अंश रूप में शरीर में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहता है। जैसा कि हमने पहले बतलाया कि एक पेड़ है जिस पर 2 पंछी हैं, एक जीवात्मा है और एक उसके साथ परम तत्व और है, जो सुख दुख में लिपेमान नहीं होता है। जीवन रहते उस परम तत्व को जानना है। आपने सिक्का देखा है ना, सिक्का 1 रुपए का सिक्का, एक हेड होता है, एक चैन होता है। हेड और चैन को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही वह 2 पंछी हेड और चैन है। जीवात्मा और परमात्मा एक साथ है, और उसका बोध करवाने के लिए उपनिषद विद्या है। ऋषि कहते हैं माया जाल को तोड़ना बिना उपनिषद विद्या के असंभव है। ऋषि कहते हैं ये परम तत्व हृदय रूपी गुफा में स्थित है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा दिल, हमारा हृदय हमारी मर्जी से धड़क रहा है। हम खा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, हमें कुछ पता भी नहीं होता। तो वह कौन है जो हृदय में बैठा हुआ हृदय को कार्यशील कर रहा है? हम रात को सो गए, गहरी नींद में, सुषुप्ति में चले गए, ना इस लोक का पता, ना परलोक का पता, ना स्वप्न का पता, सुषुप्ति गहरी नींद में है। फिर भी हमारा हृदय धड़क रहा है। वह कौन है जो इस क्रिया को कर रहा है?
ऋषि कहते हैं वह हृदय रूपी गुफा में विराजमान है और उसको जीवन रहते जान ले। मरने के बाद उसका बोध नहीं होगा, जिंदा जी उसका बोध कर ले, संतों का संग कर ले, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग कर ले। हमारी आज्ञा से हमारा हृदय नहीं धड़क रहा। उपनिषद कहता है वह कौन है जिसकी आज्ञा से ये हमारा दिल धड़क रहा है। दूसरे मुंडक के प्रथम खंड के 5वें मंत्र से लेकर 9वें मंत्र तक अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये संपूर्ण भूत प्राणी सृष्टि और शरीर व उसकी कार्य प्रणाली, देवता और विभिन्न प्रकार के लोग सभी उस परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और उससे भिन्न किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी की कोई सत्ता नहीं है और सबका अधिष्ठान वह ब्रह्म है जो निराकार है, निरंजन है, विभु है, कूटस्थ है, जो तटस्थ है। अंगिरा ऋषि कहते हैं वह ब्रह्म समस्त सृष्टि की रचना और व्यवस्था करता हुआ प्रत्येक प्राणी के भीतर अति सूक्ष्म रूप से विराजमान रहता है, जिसका जीवन भर हमें पता नहीं चलता, हमें बोध नहीं होता। ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति उस रहस्य को जान जाता है उसके अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है और उसके अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जल जाता है और उसका जन्म व मृत्यु का चक्र रुक जाता है। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के दूसरे श्लोक में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं कि हे वत्स, वह ब्रह्म दे दीप्यमान है, सबके प्रकाश का कारण है, वह सब ज्योतियों की ज्योति है, अग्नि व सूर्य में भी उसी का प्रकाश है, वह अणु का भी अणु है अर्थात सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है, समस्त लोक और उसमें रहने वाले प्राणियों का अस्तित्व उसी से है। वह ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। वह मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, वह प्राण का भी प्राण है अर्थात वह है तो इनकी गति है, वह नहीं है तो सब कुछ जड़ है। अब तीसरे मंत्र में अंगिरा ऋषि ब्रह्म को जानने की विधि बतलाते हैं। बड़ी विचित्र बात, सूक्ष्म बात, ब्रह्म को जानने की विधि अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बताने वाले हैं। कल बतलाया था ना मुंडक उपनिषद का अर्थ क्या होता है। मुंडन करना, नाई हमारे सिर के बाल मुंडन करता है, उस्तरे के साथ बाल उतार देता है और बालों के साथ साथ खोपड़ी पर जमी हुई मैल भी उतार देता है। और ये मुंडक उपनिषद हमारे अंतःकरण का मुंडन कर देता है, जन्मों जन्मांतरों की जमी हुई मैल को उखाड़ कर फेंक देता है और भीतर से चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की ज्योति उदय होती है। तो अब अंगिरा ऋषि ब्रह्म को जानने की विधि ओंकार साधना बतलाते हैं कि हे शौनक जी, जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार शरीर की सारी नाड़ियां हृदय प्रदेश में इकट्ठी होती हैं और उसी हृदय प्रदेश में परब्रह्म अंतर्यामी रूप से निवास कर। ऋषि कहते हैं उस पर ब्रह्म की प्राप्ति की विधि ओंकार की साधना है। ओंकार की साधना, ऋषि कहते हैं ओंकार कोई शब्द नहीं है, ये तो उस पर ब्रह्म की सत्ता की ध्वनि है। ध्यान से सुनना, उस पर ब्रह्म की सत्ता की ध्वनि है।
परम तत्व जो नाम रूप गुण आकार आदि से रहित है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उसके रूप रंग आकार आदि की कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं की जाती हैं, जबकि वह तो इन सभी मान्यताओं से परे है। जो ईश्वर परमात्मा भगवान आदि के नामों से जाना जाता है, वह तो अनिर्वचनीय तत्व है। इसीलिए मैं अक्सर भजन गाया करता हूँ ना, पुरुष अनामी रहता है यहाँ, वो तो देश हमारा है। पुरुष अनामी रहता है यहाँ, वो तो देश हमारा है। जीना मरना हाथ जिसके, वो पुरुष करतारा है। पुरुष अनामी रहता है यहाँ, वो तो देश हमारा है। उपनिषद ने उस तत्व को तत्व कह के संबोधित किया है। तत्व, वेद उसे ओंकार कहता है। तत्व का अर्थ होता है वह संबोधित करके कहा है। उपनिषद भी उस परम तत्व को तत्व कहता है। तत्व अर्थात वह, कोई रूप नहीं, नाम नहीं, रंग नहीं। और वेद उसे ओंकार कहता है। वास्तव में ओम एक ध्वनि है जो ब्रह्म की ओर संकेत करती है। शैव मत वाले उसे शिव कहते हैं और वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं। ऋषि कहते हैं ओंकार की साधना से व्यक्ति परम तत्व, परम इष्ट जो निराकार है उसको प्राप्त होता है। उपनिषद ओंकार की साधना पर बल देता है। ये प्रणव अर्थात ओंकार साधना एक महान अस्त्र है, जिसकी अगर तीक्ष्ण उपासना की जाए तो साधक निश्चय ही उस परम तत्व को प्राप्त करता है और माया जाल को तोड़ देता है। अंगिरा ऋषि कहते हैं जैसे तीर को लक्ष्य की ओर छोड़ने से पहले उसकी नोक को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज किया जाता है, तीखा किया जाता है, उसी प्रकार उस पर लगे जंग को साफ करके चमकाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्म रूपी बाण को उपासना के द्वारा ओम के उच्चारण के साथ अर्थ रूप में ब्रह्म चिंतन में लगा देना चाहिए। यही ओंकार साधना है। ऋषि कहते हैं जैसे धनुष की डोरी को खींचकर बाण चढ़ाया जाता है, धनुष की डोरी को खींचकर बाण चढ़ाया जाता है, ऐसे ही भावपूर्ण मन से ओम का अधिक से अधिक लंबा उच्चारण करना चाहिए ताकि आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में प्रवेश कर जाए। वास्तव में ऋषि कहते हैं कि उपासना ही सबसे बड़ी श्रद्धा भक्ति। ओंकार की साधना, लंबा सांस खींचते हुए ओम की धारणा कीजिए और नाक से लेकर नाभि तक जाना चाहिए। नाभि से ऐसे ही पूर्ण वेग से उठता हुआ आए और ऐसी साधना करते हुए बुद्धि सूक्ष्म रूप को प्राप्त करती है और तीव्र और राजहंस बुद्धि उत्पन्न होती है जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो। ऋषि कहते हैं सर्वप्रथम मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
व्यक्ति में जो आत्मा है वही समष्टि में ब्रह्म है, और उस समष्टिगत ब्रह्म को बाहर नहीं पाया जा सकता। जो लोग उसे बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उसे सबसे पहले ध्यान के द्वारा स्वयं के भीतर खोजना पड़ेगा, और स्वयं के भीतर वह तत्व चैतन्य रूप में स्थित है। चैतन्य रूप में एक बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है शिव सूत्र। उसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं चैतन्यमय आत्मा, कि चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही आत्मा है, जिसे हम अपने भीतर जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर ऐसा बोध होता है कि ये तत्व मेरे में ही नहीं बल्कि सभी में व्यापक है। जब ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे अध्याय के चौथे मंत्र का गुप्त रहस्य यही है कि आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म को जानना चाहिए। ऋषि कहते हैं उसे सीधा ही जानने का कोई साधन नहीं, निराकार में सीधा प्रवेश करने का कोई साधन नहीं है, ओंकार की साधना। सर्वप्रथम पंछी के दो पंख, कर्म और ज्ञान, शुभ कर्म करते हुए दान, यज्ञ, जप, तप, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के वचनों को धारण करना और माता पिता की सेवा करना। शुभ कर्म करते हुए ज्ञान में प्रवेश करो, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए फिर ओंकार की साधना श्वास के साथ, और माया जाल को तोड़कर ब्रह्म में प्रवेश होगा। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा फिर ऐसे आत्मज्ञानी को कुछ भी नहीं दिखता है। ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति कामनाओं से रहित हो, प्रमाद से रहित हो, धैर्य से सहित साधना में लगा हो, ऐसा व्यक्ति ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। अंगरा ऋषि कहते हैं संसार के बंधन तोड़ो और ब्रह्म से नाता जोड़ो, फिर देखना कैसा आनंद मिलता है। संसार के जितने भी आनंद हैं उसके आगे फीके हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद को पदार्थों में ढूंढ रहा है और वेदांत दर्शन उसको भीतर खोजने की बात करता है। वह परम तत्व भीतर है जो नित्य है, शाश्वत है। उसी एक को जानकर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है और उसको जानना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उसको छोड़कर जाति सब नाशवान है। छठे मंत्र में अंगरा ऋषि कहते हैं जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीर की सभी नाड़ियां हृदय प्रवेश में इकट्ठी होती हैं। वहीं पर ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी रूप में रहते हैं और ओम नाम के उच्चारण से निरंतर उसका ध्यान करते रहने से, ऋषि कहते हैं ऐसी साधना करते रहने से पर ब्रह्म परमात्मा आपका कल्याण करते हैं। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे अध्याय के छठे मंत्र में ध्यान करने की विधि और उसका महत्व बतलाया गया है कि ऐसा ध्यान करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। और सातवें मंत्र में ऋषि कहते हैं पर ब्रह्म चैतन्य सर्वत्र व्यापक है और सबको जानने वाला है। वह आत्म रूप से सब जीवों में निवास करता है और वह चैतन्य तत्व प्राण व शरीर का संचालक है। और अंगरा ऋषि कहते हैं उसकी महिमा सारे संसार में चारों ओर बिखरी पड़ी है। उसे जानने के लिए ज्ञान रूपी आंख की जरूरत है। ज्ञान रूपी आंख, जिसको तीसरी आंख कहते हैं। सारे प्राणियों के प्राण को
नियंत्रित करने वाले ईश्वर मन में बसे होने के कारण मनोमय कहलाते हैं। बुद्धिमान लोग विज्ञान के द्वारा उस तत्व को भली भांति जान लेते हैं। विज्ञान के द्वारा, देखिए, जप तप से नहीं, विज्ञान के द्वारा, परंतु वह तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह इंद्रियों द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता। अंगरा ऋषि कहते हैं कुछ ऐसी विधियां हैं जिसकी साधना करने पर उसका अनुभव किया जा सकता है, और उन विधियों को ही विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान से ही उसका बोध होता है। 8वें मंत्र में ऋषि कहते हैं ये संसार अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है, नाशवान है। मिथ्या ज्ञान के कारण ये संसार सत्य और नित्य भासता है, और इसी ब्रह्म के कारण जीव भोगों की ओर खिंचा चला जाता है, जिससे अंत में दुख ही मिलता है। इस ब्रह्म का निवारण ब्रह्म ज्ञान है। ऋषि कहते हैं जब जीव को ये बोध होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, उस समय जीव के हृदय में पड़ी अज्ञान की गांठ खुल जाती है और उस समय सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। फिर ऐसे व्यक्ति की अवस्था सुनार के जैसी हो जाती है। जैसे सुनार सभी गहनों में केवल सोना देखता है, उसे गहनों से कोई मतलब नहीं होता। यही हालत उस आत्मज्ञानी की हो जाती है। जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वह सभी जीवों में एक ही तत्व ब्रह्म तत्व को देखता है। 10वें मंत्र में ऋषि कहते हैं इस संसार में जितनी भी प्रकाश वाली वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब में उसी से प्रकाशित होते हैं। अर्थात वह सूर्य का भी सूर्य है, चंद्र का भी चंद्र है। अर्थात पर ब्रह्म में सभी शक्तियां शांत अवस्था में रहती हैं। तब उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, और जब उनकी अभिव्यक्ति होती है तभी सूर्य, चांद, तारे, अग्नि आदि के रूप में वह दिखाई पड़ने लगते हैं। परंतु ये सब मिलाकर उस ब्रह्म की शक्ति का अंश मात्र है। वह ब्रह्म उससे भी हजारों गुना शक्ति अपने भीतर छिपाए हुए है। ये सारा जगत उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जगत को प्रकाशित करते हुए उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती। ब्रह्म हमारे चारों ओर व्यापक है। जैसे समुद्र के जल में मछली के चारों ओर जल व्यापक होता है, ऐसे ही ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड एक समुद्र है। और इस ब्रह्मांड रूपी समुद्र में चेतन रूपी जल भरा हुआ है, और उस चेतन रूपी जल में मछलियों की तरह सारे जीव विचरण कर रहे हैं। जैसे मछली जल में रहकर प्यासी है, ऐसे ही सभी जीव चैतन्य रूपी समुद्र में रहकर उसके ज्ञान से वंचित हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वह ना हो। ऋषि कहते हैं संपूर्ण जगत में ब्रह्म नहीं है। ऋषि कहते हैं संपूर्ण जगत में ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही जगत है। अंगरा ऋषि शौनक ऋषि को कहते हैं जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ज्ञानी की दृष्टि में वह ब्रह्म है, और दूसरी तरफ अज्ञानी उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे एक व्यक्ति सोने के गहने को कंगन कहता है, कोई हार कहता है, कोई झुमका कहता है, कोई पायजेब कहता है, कोई अंगूठी कहता है, और सबको
कपड़े में बांधकर सुनार के पास ले जाओ तो वो कहेगा ये तो सोना है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या सूक्ष्म विद्या है, बुद्धि की विद्या है। जो व्यक्ति इस संसार के भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं उनको उपनिषद विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए। मुंडक उपनिषद ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण है। मुंडक उपनिषद कहता है कि अजीब तू अपने अंतःकरण का मुंडन कर दे, इसमें जमी हुई जन्मों जन्मांतरों की मैल को उतार कर फेंक दे, फिर देखना तुम्हारे भीतर से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। जो तू अपने आप को हिंदू मान रहा है, सिख मान रहा है, ईसाई मान रहा है, जैन मान रहा है, वह तेरे स्वरूप नहीं है। तू इन स्वरूपों को अपने भीतर से निकाल दे। तेरा स्वरूप निर्मल चैतन्य है जो सदा ही निर्विकार है। उपनिषद विद्या कहती है कि शुभ कर्म करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग करते हुए इस विद्या को ग्रहण करो, जिससे कि आपके जीवन का उद्धार होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।